व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता गुणदार भगीरा गीता समदर्शी अनभाव गीता प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्मण विराज नासी। ऐसे जो परम प्रभु परमात्मा है समस्त प्रकृति के पड़े हैं और समस्त प्रकृति के मंडलों में व्यापक है। ऐसी कोई जगह है दुनिया की धरती पर भक्तों जो परमात्मा से खाली है? ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि अपनी वाणियों में कर रहे हैं। भगवान श्री राम के निज स्वरूप का ज्ञान था महर्षि वाल्मीकि को, इसलिए कह रहे राम स्वरूप तुम्हारे वचन गोचर बुद्धि पर अविगत लखा पार नेति नैति नित निगम कर। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर हो सकता है, आप इसलिए इंद्रियां की कहलाते हैं। आप सर्वव्यापी है, सर्वव्यापकताओं के भी पड़े हैं, आपकी सीमा का आर पार नहीं है प्रभु। वेद कहते हैं नेति नैति नित निगम का है। नेति नेति शब्द का अर्थ होता है इतिश्री नहीं, इतिश्री नहीं। इतिश्री शब्द का अर्थ होता है आपका अंत नहीं है, अंत नहीं है। निगम या वेद को कहा गया हे प्रभु वेद ऐसा कहते हैं कि आपका अंत नहीं है, अंत नहीं है, और फिर भी आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कौन सी जगह मेरे लिए उपयुक्त होगी जहाँ मैं कुटिया बनाकर लंबे दिनों तक विश्राम करूँगा। सुनिए प्रभु आप कहाँ रहेंगे? जिनके श्रावण समुद्र समान कथा तुम्हारी सौभाग्यस्थली बड़ा ही निरंतर हरिना महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से वन के परिभ्रमण काल में अपनी कुटिया पे कहा हे प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते दिल की इच्छा बढ़ती गई है। आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा होने के लिए आरंभ हो जाती है, ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर से पैदा होने लग जाती है, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है और भगवान की कथा होती और भगवत चर्चा होती और ऋषियों की विचारधारा संतों की वाणियों के द्वारा कथा अमृत पान करने के लिए मिलता और भगवत की महिमा सुनने के लिए मिलती है। हे प्रभु आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके
के श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी उनकी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है और कथा होती और कथा होती। ऐसे भक्त का कान समुद्र के समान है। जिस भक्त का कान समुद्र के समान है, उस भक्त का हृदय ग्रीवन घर मन सुंदर। ऐसे भक्तों का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। ऐसे भक्तों की हृदय में सदा क्रिया करने सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, हम लोग सुन रहे हैं। संतवाणी कहती है पल्लाधार सत्संग से हम लोगों के जीवन में काम होने वाला नहीं है। पल्लाधार सत्संग किसे कहते हैं? एक आदमी बराबर सत्संग में आया करता था और वह बराबर सुनता था। क्या सुनता था? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अधमाई। वह सुन करके आता था अपने दरवाजे पर, लेकिन अमल में नहीं लाता। एक दिन उस व्यक्ति का लड़का सत्संग में आया। बाबा परोपकार पर प्रकाश डाल करके भक्तों को सुना रहे थे। बाबा परोपकार की भावना अपनी वाणियों से लोगों के अंदर जागृत कर रहे थे। बाबा कह रहे थे दूसरे के उपकार के बराबर और कोई दुनिया में धर्म नहीं बना है। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अजमाई। पर को पीड़ा देने के समान और कोई दुनिया की धरती पर अधर्म नहीं है। वह लड़का सुनकर के आया दरवाजे पर, देखा हमारी गाय खुलकर गेहूं के दाने को खा रही है। लड़के ने विचार किया, बाबा कह रहे थे परोपकार की भावना होनी चाहिए। गाय माता की इच्छा है गेहूं के दाने को खाने की, मैं बांध दूंगा, अधर्म हो जाएगा, गाय को कष्ट हो जाएगा। तो परोपकार की तो भावना नहीं हुई, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, नहीं मानूंगा। सत्संग सुनकर के आया हूँ। मन में विचार कर रहा था, तब तक उनके पिताजी आ गए और कहने लगे, भाई गाय को नहीं देख रहे हो, गेहूं का दाना खा रही है। तो लड़के ने जवाब दिया, बाबा पिताजी, बाबा का सत्संग मैंने सुनकर आया। बाबा ने कहा परोपकार की भावना को जागृत करो। दूसरे के उपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। गाय माता को गेहूं के दाने खाने की इच्छा है, मैं बांध दूंगा, तो गाय माता की इच्छा का दमन हो जाएगा। उनके अंदर मेरे प्रति बड़ी अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, गाय को बड़ा दुख हो जाएगा, गाय साफ दे देगी, मुझे पाप लग जाएगा। ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। आप रोज आते थे सत्संग में, सुन करके आते थे, तो आपके अंदर परोपकार की भावना क्यों नहीं जागृत होती थी? उनके पिताजी ने जवाब दिया, सुनो जी, मैं सुनकर गाऊंगा, जब गेहूं खिलाऊंगा न अमल में लाऊंगा, तो वहाँ जब सुनता हूँ, जब चलने लगता हूँ, तो आसन प्रासीन होकर बैठकर मैं सत्संग सुनता हूँ और चलने लगता हूँ, तासनी को झाड़ देता हूँ, कहता हूँ तत्पटतम गुरुवे समर्पितम। वहीं पर झाड़ करके मैं आ जाता हूँ और सुन करके आऊंगा, तुम्हारे जैसे गाय को गेहूं का दाना खिलाऊंगा ना मैं। जब तक अमल में लाने वाली बात नहीं होगी, तब तक हम लोगों के जीवन में सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति वाला गति करने वाला कभी नहीं जाए। क्या